नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल गेट के करीब। तमाम छात्रों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन पर धांधली के आरोप लगाए हैं, गेम्स कमेटी पर धांधली के आरोप लगाए हैं। तमाम ये छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो आरोप लगाए हैं, गेट बंद किया है? ये आरोप, नाम क्या हुआ? मेरा नाम शोएब कुरैशी है। आरोप कुछ नहीं है, ये प्रूफ हो चुका है कि धांधली हुई है गेम्स कमेटी में और सेक्रेटरी सैयद अमजद अली रिजवी साहब ने धांधली कराई है, अपने प्रेसिडेंट के थ्रू कराई है उन्होंने धांधली। बताइए, जो नेशनल लेवल लड़की खेलकर आई है, यूपी की टीम से खेलती है लड़की, उसको स्किल ट्रायल में आप किस तरीके से नहीं काट देंगे? बताइए आप। मैं यूनिवर्सिटी जिम्नेजियम क्लब का कैप्टन भी हूँ और 4 इंटरवर्सिटी खेल चुका हूँ, तब भी मेरा दाखिला खा गए ये लोग। मतलब या तो रिजवी साहब को मुझसे कोई पर्सनल टेंशन मानते हैं मुझसे। भाई क्या दिक्कत क्या है मुझसे? मैं सिर्फ इतना करता हूँ, कभी जहाँ पर नहीं है छात्रों पर जुल्म होता है वहां खड़ा हो जाता हूँ, वहां अपनी आवाज बुलंद करता हूँ। जहां भी छात्रों पर जुल्म होता है तो वहां शोएब कुरैशी खड़ा मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जुल्म है मेरा, इस वजह से मेरा दाखिला ले लेंगे आप। मैं अपने हक के लिए यहाँ तब तक लड़ूंगा और मुझे यहाँ पर मैं हंगर स्ट्राइक पर भी बैठूंगा और मेरे साथ जितने भी जनरल स्टूडेंट हैं जिनके दाखिले रुके हैं वो भी मेरे साथ बैठेंगे। इसमें कम से कम 35-40 छात्र और छात्राएं दोनों प्रभावित हुए हैं इससे। और जो सेक्रेटरी साहब हैं, अभी तक उन्होंने किसी से भी बात करने की कोशिश नहीं की है। मतलब वो एक तो मैडम वाइस चांसलर यहाँ पर मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी रन करती हैं, और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो खुद को ये समझते हैं कि मैं गेम्स कमेटी का वाइस चांसलर हूँ, तो वो जैसे लिख देंगे कि मेरा फरमान है ये मानना पड़ेगा। तो मैं मैडम को इस चीज़ से नहीं है रूबरू कराना चाहता हूँ कि वो इस मामले को अपने संज्ञान में लें और इसकी एक जांच कमेटी बनाए जो सीधा मैडम को रिपोर्ट करे, मैडम वाइस चांसलर को ही रिपोर्ट करे, किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करे। ऐसी एक पूरा पैनल बनाकर मैडम भेजें और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय, जिससे सभी लोगों का जो जेन्युइन केस है वो उनको दाखिला मिले और बच्चे अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। कोई यहाँ पर क्रिमिनल तो है नहीं, कोई सारे स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के बच्चे हैं। एक तो स्पोर्ट्स पर्सन और मास्टर्स में कोई MSW में ले रहा है दाखिला, कोई मास्कॉम में ले रहा है। बताइए, वो स्पोर्ट्स पर्सन है और फिर मास्टर्स में दाखिला ले रहा है, मतलब कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर आप उसको नहीं है भाई भतीजावाद के चलते आप उसे काट देंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर और खासतौर से गेम्स कमेटी के अंदर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को सैयद अमजद अली रिजवी साहब ने आसमान की ऊंचाइयों पर बुलंद कर दिया है। वो चाहते ही नहीं है कोई बाहर का आए। उनके रेजिग्नेशन की तो मांग पहले से ही चल रही है और दूसरी मांग ये है कि अभी जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता तब तक के लिए जो लिस्ट पोर्टल पर पड़ी हुई है उसको वहां से डिलीट करा दें और रिवाइज करा दें। वो लिस्ट दोबारा से मैम जांच कमेटी बना दें पूरी तरीके से उसके पैनल की, और पूरी जो पैनल बना है मैडम वाइस चांसलर से यही दरख्वास्त है कि जो पैनल बना है वो पैनल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो पैनल सिर्फ और सिर्फ मैडम वाइस चांसलर को ही रिपोर्ट करे, किसी और को रिपोर्ट ना करे। क्योंकि मैं 2 बार इंटरवर्सिटी खेल चुका हूँ। क्या कहेंगे, पहले भी छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया, वापस से गेट बंद किया, लेकिन आज फिर छात्रों को उतरना पड़ा है धरना प्रदर्शन के लिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम है हमजा जमशेद, मैं यहाँ मास्टर्स का छात्र हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका जो ओहदा है वो विश्व स्तरीय है और इंडिया में टॉप 5 में आती है। तो ये एक तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी का फेलर है कि उसके नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे धरने पे, स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स वुमेन स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे उतरे हुए हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी के तीनों गेट बंद करने की नौबत आ गई है और वो अपना प्रदर्शन ऐसे कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की असमर्थता है, वाइस चांसलर मैडम की असमर्थता है, जो पोस्ट होल्डर हैं अमजद अली रिजवी साहब उनकी असमर्थता है। किस वजह से? फेवरेटिज्म से, नेपोटिज्म से, भाई भतीजावाद से। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो टैलेंटेड जिनका उनका हक मारा जा रहा है। तो इस पहलू में ये धरना लगाया गया है और ये धरना तब तक चलेगा जब तक जो टैलेंटेड, जो हकदार लोग हैं उनको उनकी एडमिशन नहीं मिलेगा, तब तक हम ये धरना लगाएंगे। जी बिल्कुल। आपने कहाँ तक खेला है? यूनिवर्सिटी को तमाम तरह की उपलब्धियां दिलाई हैं, लेकिन फिर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ। कौन सी क्लास में एडमिशन नहीं हुआ? मेरा BA ऑनर्स।
तो क्या वजह रही, कहाँ तक खेली आप? मैंने पूरे यूपी को रिप्रेजेंट किया है। स्टेट लेवल लास्ट होता है, उसके बाद ओलंपिक्स और इंटरनेशनल गेम्स आते हैं। अभी हम लोग का इंटरनेशनल के ट्रायल्स थे, लेकिन मैं देने नहीं गई थी क्योंकि एंट्रेंस का मसला था हम लोग का, इसकी वजह से मैं देने नहीं गई। मैंने अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ी जो मुझे मेरी सीट तक नहीं दे रही है, जो मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे मिलना ही चाहिए। देखिए सर, मैं एक लड़की हूँ, मुझे इज्जत मेरी बहुत प्यारी है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा मैं सड़कों पे उतर के ऐसे चिल्लाऊं, हाईलाइट हूँ, लोग मुझे देखें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और एक बात तो आप एक नेशनल सर्टिफिकेट को और एक डिस्ट्रिक्ट वाला कैसे कंपेयर कर सकते हो, कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन उसके बावजूद ये चीज हुई ना, तो ये धांधली नहीं तो और क्या है। आपके द्वारा 45 पेजों की बात कही गई थी, पहले भी प्रदर्शन किया गया था, यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया था ये जाली सर्टिफिकेट है, ऐसा क्या था वो पूरा मामला? उसमें ये था, जब हम लोग को ट्रायल वो हुआ था, सर्टिफिकेट्स लगाए थे, तो हम लोग के उसमें लिस्ट में नाम नहीं था। फिर मैं मैं गई वहां पर, गेम्स कमेटी एप्लीकेशन दी मैंने, उन्होंने कहा, मैंने बात करने गई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था अब ऐसे बात नहीं होती, आप एप्लीकेशन लिख के दो, हम दोबारा देखेंगे। तो एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने कहा लेकिन अभी हमें कुछ कह नहीं सकते इसका, अब होगा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही बन जाते हैं सर्टिफिकेट, 100 रुपए में सर्टिफिकेट बनते हैं आप लोग के, यूं ही बन जाते हैं, यूं पैसे देकर कोई भी नेशनल खेल लेता है। उन्होंने ये वाली बात तक मुझसे खुद बोली थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे अलावा कुछ लड़के भी थे जो स्केटिंग के ही हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का लगा दिया था गलती से, उन्होंने कहा था बस ये गलती होगी, मैंने डिस्ट्रिक्ट का लगा दिया अपना, उस पर डेट मेंशन नहीं थी, तो उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया उसका कि नहीं आपका हो ही नहीं सकता, आपको तो डेट भी नहीं है। तो उसके बाद जैसे तैसे करके ट्रायल हुए हम लोग के, फिर ट्रायल के टाइम पे उन्होंने जब स्कैन करके आप किसी बड़े लेवल का आप सर्टिफिकेट लगाते हो तो उस पर QR होता ही होता है। इंडिया में जितने बच्चे ऑलमोस्ट जो खेले हैं उस फेडरेशन के जरिए, उन सबके नाम उसमें मेंशन थे, मेरा भी इंक्लूडिंग, मेरा भी था, मेरी दोस्त का भी था। अलीगढ़ से 3 से 4 लड़कियां जाती हैं रोलर डर्बी में, मैं, मेरी दोस्त और एक और है सीनियर हमारी, तंजीला प्री और नबीला और मैं अशफिया, हम लोग थे। अब बताइए, आप पूरे यूपी से 3 लड़कियां सिलेक्ट हो रही हैं, उन तक की सीट आप लोगों ने दी नहीं, तो ये गलत नहीं है क्या? तो क्या, जैसे आप यहाँ कब से हैं, ये गेट जो बंद है कब से है और कब तक रहेगा? ये बंद तो तब तक रहेगा जब तक इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें ऑन पेपर आप लिख के दे दीजिए, अगर आप पेपर नहीं लिख के दे सकते तो हम एप्लीकेशन पूरे तरीके से जो होती है हम लिख के दे रहे हैं आपको, आप हमें सिग्नेचर करके दे दीजिए। हमें गारंटी चाहिए, हमें अश्योर होना है, क्योंकि हमारे फ्यूचर की बात है, हम पीछे नहीं हट सकते इस चीज से। क्या एमई प्रशासन आया हुआ है यहाँ, बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों से? मेन जिनको आना चाहिए, हमारी VC साहिबा, हमारे सेक्रेटरी साहब, और जो लोग मेन उनको आना चाहिए था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। बाकी सब लोग आके बात कर रहे हैं कि हो जाएगा। मैं हूँ बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, काफी लड़कियां हैं, 10-12 लड़कियां हैं जिनके होना है, बहुत लोग हैं। अब दूसरों को, अब नीचे सर्टिफिकेट वालों को, अब पहली बात तो ट्रायल के टाइम पे जो हुआ था, आप नेशनल वाले को और एक डिस्ट्रिक्ट के साथ आप कैसे ट्रायल करवा सकते हो? तरीका तो ये ना कि आप दोनों को अलग अलग रखो, लेकिन सबके साथ में करवाए। एथलेटिक वाली लड़की को स्केटिंग के साथ करवाए गए, बैडमिंटन वाले के साथ करवाए, ये चीज तो गलत है ना। जी बिल्कुल, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के समीप का गेट है, तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, धांधली के आरोप, वजह क्या है? धांधली के आरोप, धांधली तो सिद्ध हो गई, आरोप तो जब होता है जब सिर्फ लगता है। धांधली सिद्ध ऐसे हो गई, यूनिवर्सिटी का कैप्टन ऑल इंडिया का प्लेयर हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा, फोगाट जी को दाखिला देंगे, किसको देंगे? अमजद रिजवी के साथ में जो उनके साथ जो मामला चल रहा है, उसकी सिर्फ मेन वजह यही है कि जिनका हक था उनको नहीं मिला। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी हक छीना गया है उसके खिलाफ लड़कों ने आवाज बुलंद करी है। पिछले 15-20 दिन से, 30 दिन से ये टहल रहे हैं, 20 दिन से वो अपने इश्यूज के साथ टहल रहे हैं, 20 से 15 दिन पहले ये अपने इश्यूज के साथ टहल रहे हैं। अब ये इश्यूज मिलकर के सब एक हो गए, आज दरवाजा बंद हो गया। अब कंट्रोलर साहब टाइम देने के लिए तैयार हैं, आइए हम आपसे बात करते हैं। अब हम कह रहे हैं आप आइए, हम आपसे यही बात कही लेते हैं। दूसरी बात, जो हमारी बहनें हैं उनके पास में कॉल जा रही है कि हम आपका दाखिला कर देंगे, मैनेजमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब आप क्या, मतलब अमजद रिजवी साहब को मुखातिब करके बात कर रहा हूँ, जो जमीनी खुदा वो बने हुए हैं, ये जमीनी खुदाई ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं इस कैंपस के अंदर। दरवाजे ऐसे ही बंद होंगे अगर जुल्म होगा लड़कों के साथ में, और अगर उनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। और हम डट के बिल्कुल बैठे हुए हैं, जब तक हक नहीं आएगा नहीं होगा, जब तक लिस्ट वहां से डिलीट ना हो जाए। जिन लड़कों की लिस्ट आई है, जिनके दाखिले होने, जिनके एडमिशन हुए हैं, वो कौन लोग हैं? क्योंकि बताया जा रहा है, जो आप बता रहे हैं कि आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उनके एडमिशन कैसे हुए और ट्रायल उनका किसने लिया? ट्रायल जो प्रेसिडेंट होते हैं, हर क्लब का एक अलग अपना प्रेसिडेंट होता है, वहाँ के कोच होते हैं, वही लोग ट्रायल लेते हैं। भाई भतीजा बात तो यूनिवर्सिटी में सर सैयद के बाद से शुरू हो चुका था,
आज तक है प्रोफेसर की लिस्ट निकाल लो, ये जितने प्रोफेसर यहाँ टहल रहे हैं इनकी बीवियां भी यही मुलाजिम हैं और ये खुद भी यहाँ प्रोफेसर हैं। समझ में आ रहा? नॉन टीचिंग स्टाफ की लिस्ट को निकाल लो, ब्लड रिलेशन पे एक आरटीआई डलवा लें आप, आपको अंदाजा हो जाएगा नेपोटिज्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस हद तक पहुंच गया है। जो यूनिवर्सिटी का खैर ख्वाह है वो उसको यहाँ पर जीने नहीं दिया जाता है, उसके साथ में इतना जुल्म होता है, जाती होती है, आखिरकार उसे छोड़ के चला जाना पड़ता है। मुबारकबाद का मुस्तहिक है मेरा भाई शोएब कि वो इस चीज को लीड कर रहा है, उसके साथ जुल्म हुआ है। हमजा भी इस बात में है, हमजा ने भी अपने हक के लिए खड़ा हुआ है। तो मतलब नेपोटिज्म हुआ है, ये सब जानते हैं। इनके कहीं ना कहीं चच्चा का लौंडा है, किसी का ताया का लौंडा है, किसी पप्पो का लौंडा है, उन्हीं सबको घेर के यूनिवर्सिटी में दाखिले करा लेते हैं। आगे चल के यही लोग अपॉइंट हो जाते हैं, मेरे चच्चा की यूनिवर्सिटी है, मेरे बड़ब्बा की यूनिवर्सिटी है, बस यही चल रहा कैंपस के अंदर। तो जितने भी जो छात्र यहाँ लगातार गेट बनकर खड़े हुए हैं वो स्पोर्ट्स कोटे से हैं। स्पोर्ट कोटे के बेहतरीन प्लेयर हैं ये, आप इनके सर्टिफिकेट निकलवाइए। ऑल इंडिया खेले हुए यहाँ पर ऐसे टहल रहे हैं, बताइए आप, ये लोग यही तो खेलेंगे कल ओलंपिक जाके, तभी तो रशिया चाइना पाइना इन सबको हराएंगे। बताइए अब आप मेडल की भी तमन्ना कर रहे हो और जेन्युइन लड़कों को आगे भी नहीं आने दे रहे, क्या वजह है? एक वक्त ऐसा होता था जब हॉकी की टीम बनती थी हिंदुस्तान की तो आधी से ज्यादा अलीगढ़ के लौंडे होते थे। आप निकाल लीजिए आजादी से पहले की लिस्ट, आज एक लौंडा नहीं होता। आप निकाल लीजिए फुटबॉल की लिस्ट, आप ध्यानचंद के बारे में पढ़ लीजिए, अगर आज का एडमिनिस्ट्रेशन पहले होता तो ध्यानचंद नहीं होता। पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कोटे में जो धांधली हुई है उससे तमाम जो छात्र हैं वो प्रभावित हुए हैं। जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये गेट जो है वो बंद रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।